है। यह दशलक्षण महापर्व ये पवित्रता को बढ़ाने का पर्व। स्वभाव पवित्र है, ऐसे पवित्र स्वभाव के अवलंबन से परिणति में मोहादि भावों का, आश्रव भावों का जो मैल है वह धुल करके पवित्रता स्वभाव की, वितराग भाव की, श्रद्धा ज्ञान रूप पवित्रता, आचरण रूप पवित्रता प्रकट होवे, उसका पर्व है। वास्तव में तो हम ग्रस्त लोग दशलक्षण महापर्व वर्ष में 3 बार मनाते हैं। 3 में भी मुख्य रूप से भादों के महीने में मनाते हैं, परंतु धन्य दिगंबर संत वह तो निरंतर बनाते। और वास्तव में ये दशलक्षण महापर्व ये निरंतर मुनीश्वरों की परिणति में जो लक्षण रूप लक्षित होते हैं, यह उस वितराग परिणति के चमक है, शाइनिंग है, जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई। स्वभाव के अनात्मज्ञता के कारण से जीवों को निरंतर जो अप्रतिबुद्धपना है, उन्मत्तपना है, वह उन्मत्तपना, उस उन्मत्तपने में जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पान करके उन्मत्त हो जाता है, उस उन्मत्त दशा में उसको होश नहीं रहती, विवेक नहीं रहता। इसी प्रकार से अनादिकाल से मोह की मदिरा का पान है, मोहरूप वर्णमन है, बेचेत पड़ा यह देही है, चलता फिर राग प्रभंजन है, यह धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में। ये जीव की दशा भले देह से बैठा है, परंतु उपयोग से तो भ्रम रहा है। क्या कहा? उसके भव भ्रमण का कारण उसके इन भावों का जो परावर्तन चल रहा है, कषायों में जो भ्रमणा चल रही है, उसका कारण भ्रम है, और भ्रम के अभाव का जो कारण है वो ब्रह्म है। अरे धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में ये स्वरूप आ गया, और ऐसे स्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान के बल पर उनको ऐसा आत्मबल प्रकट हो गया, रागादि की इतनी मंदता हो गई, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग हो गया, देह की प्रीति छूट गई, भोजन मिले नहीं मिले, शेर व्याघ्र खा जाए, डांस मच्छर डसे, वास्तव में
यद्यपि निचली भूमिका में भी मोक्ष मार्गी जीव सम्यक्ति जीव ग्रस्त दशा में दशलक्षण महापर्व मनाते हैं, परंतु मनाने का असली आनंद, प्रचुरता रूप आनंद मुनिवरों को। असंयम भाव के त्यागी सहज संयम का है पालन। दया है सर्व जीवों प्रति अक्ष मन के विजेता है। श्री मुनिराज जंगल में सहज निशंक राजे। वास्तव में ऐसी निशंकता, ऐसी निरपेक्षता, उसका आनंद और सुख स्वभाव के आश्रय से आता है। जरूरत है नहीं कुछ भी जरूरत, किसी की जरूरत। बोलो, अब यहाँ देखो ना, स्वाध्याय करना है, जूम से स्वाध्याय करना है, तो कितनी जरूरत है, इंटरनेट चाहिए, हाँ, ये सब साधन चाहिए, मोबाइल चाहिए। बोलो, इनकी सेटिंग चाहिए, सेटिंग कराने वाले चाहिए। हाँ, जब भाव है तब सेटिंग नहीं, जब सेटिंग है तब भाव नहीं है? बोलो, क्या बात है। और इधर क्या गजब है बात। उपदेश देते 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 भाव उपड़ गया, अंतर्मुख मुद्रा, उपयोग अंतर्मुख हुआ और अपने निर्विकल्पता का संवेदन हो गया। स्वरूप का उल्लंघन हुआ, स्वरूप ऐसा आत्मसात हुआ, अभेद हुआ। उस समय ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ उस पर्याय में, और क्या बात, सर्व ओर से ज्ञान सिमट करके अपने में अभेद हो गया। सोचो, उसकी झंकार में जो उपदेश होता है। अरे, जब तीर्थंकर भगवान अनंत परमात्मा की प्रतिभा का स्पर्शित जल की इतनी महिमा है, तो जो उपयोग, क्या बात है, साक्षात चैतन्य के संचेतन के बाद, बोलो, उसकी झंकार तो उसमें भी है, भले ही वो पर्याय नहीं है, नवीन पर्याय में राग का उदय आ गया है, पर उसमें उसकी सुगंध आती है। हवा पवन छूके आई है, पर यहाँ तक आते आते उसका कुछ तो लेके आती है। ख्याल में आया? ऐसे दिगंबर संत क्या कहें, फक्कड़, निरपेक्ष, निश्चल, निर्द्वंद, क्या बोले। वास्तव में तो धर्म ऐसे ही होता है। धर्म साधनों की मोहताज नहीं है, साधनों के अवलंबन से साधना नहीं होती, स्वरूप के आलम्बन से साधना होती। समझ में आया? निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय किया, पर साधनों के आलम्बन से नहीं भाई। ऐसे जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ, सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ,
वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। कैसा ज्ञात होता है? ऐसा ज्ञात होता है, चिन्ह मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। व्यवहारिक भेद अनेक प्रकार के हैं और मैं एक जैसे जैसे मिश्री है, खांड है, शक्कर है, उसका प्रकार एक, लेकिन अलग अलग साँचों में ढल जाए तो अनेक वो, और उसमें भी अलग अलग रंग मिल जाए तो ख्याल में आ गई है ना? ये लाल, पीली, गुलाबी, हरी, बैंगनी, नीली अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं? मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, लेकिन उसमें भी कोई मिट्टी नीली, कोई पीली, कोई काली, कोई लाल, समझ में आया कि नहीं? कोई बुरी, समझ में आ गया। ये सर्व में मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है, ये सब व्यवहारिक भेद है। मिट्टी तो ऐसे यह जो चैतन्य है प्रभु, चैतन्य तो चैतन्य है। क्या कहा? ये व्यवहार से व्यवहारिक भाव हैं, व्यवहारिक भेदभाव हैं, परंतु परमार्थ से देखे तो एक शुद्ध परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो मैं इन व्यवहारिक भावों से भेद रूप होता, मैं हूं राम कुमार। जब इधर उपयोग मात्र का संवेदन होता, अनुभव होता है, तो वहां उपयोग के अतिरिक्त उपयोग में और कुछ नजर नहीं आता है। उपयोग माने चेतना। दर्पण है, दर्पण, दर्पण में अलग अलग चेहरे झलकते हैं, अनेकाकार होता है। कभी मोर दिखाई देता है, कभी स्त्री दिखाई देता है, कभी स्त्री रूप होता है, कभी मोर रूप होता है, कभी अग्नि रूप होता है, कभी कैसा होता है, परंतु उन भेद रूप भावों के काल में भी वह एक है। सिनेमा का पर्दा है, उस पर अलग अलग रंग पड़ते हैं, दृश्य पड़ते हैं, परंतु वह पर्दा वह एक रूप रहता है। समझ में आया? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यदि वो एक रूप नहीं रहेगा। ओ क्या कर, स्फटिक एक रूप रहती है, किसी भी रंग का डाक हो वह एक रूप रहती है। ऐसा एक बार अपनी सत्ता स्वभाव के समीप जाकर के जब यह जीव अपने दर्शन ज्ञान में ऐसा नक्की करता है, उसका अनुभव करता है, उसको उसकी अनुभूति होती है, तो प्रतीति होती है, और वह प्रतीति सुरक्षित रहती है, तब वहां समस्त क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद दिखाई देने पर भी श्रद्धा कहती है कि मैं भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूं, क्योंकि मैंने सर्व प्रकार से यह निर्णय किया। यह व्यवहारिक भावों का जो भेद है, यद्यपि वह मेरी ही अशुद्ध अवस्था है, अशुद्ध स्वांग है, कर्म सापेक्ष है, ख्याल में आ गया कि नहीं? भेद सापेक्ष है, परंतु
एक मेरा पारमार्थिक स्वभाव और है, जिसे जाने बिना मेरे स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता नहीं है। आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव भी है, जिसे जाने बिना आत्मा का जानना होता नहीं। देखो भैया, एक मनुष्य जो अच्छे घराने में पैदा हुआ, बराबर, बाद में कुसंग में पढ़ करके व्यसनी हो गया, धनाढ्य से निर्धन हो गया, उसकी सब पद प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, सब बदल रहा है। बाद में सत्संग मिल गया, उसको समागम मिल गया, समागम मिलने से सब छूट गया, फिर से वो धर्मात्मा हो गया, धर्मात्मा हो गया, संपन्न हो गया, फिर उसे वैराग्य हो गया, फिर वो मुनि हो गया, फिर वो केवल ज्ञानी हो गया। समझ आ गया? अब इन सर्व अवस्थाओं में मनुष्य एक है। ये सारी अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। कोई उसे कभी दरिद्र देखता है, धनवान देखता है, प्रतिष्ठित देखता, अप्रतिष्ठित देखता है, हीन देखता है, प्रभु देखता है, व्यसनी देखता है, धर्मात्मा देखता है, पर मनुष्य सर्व भावों में केवल मनुष्यता के समीप जाके देख। मनुष्य है वो मनुष्य है, चैतन्य है वो चैतन्य है। अरे मैं चैतन्य हूं, ख्याल में आया? प्रभु, मेरी चेतनता इन सर्व भेद भावों में मौजूद है। अपनी उस मौजूद चेतनता को ना देखने का ही परिणाम है ये भेदभाव है। ख्याल में, ये व्यवहारिक भावों से भेद रूप होता है। क्या कहा? एक बार अपने उस असाधारण चैतन्य भाव का अनुभव कर ले, बार बार उसके समीप होकर के उसकी एकाग्रता से, उसी की लीनता से, उसी के आचरण से यह सर्व कर्मों का आश्रय बंध रुक जाए। और जितने काल तेरी सत्ता में कर्म पड़े हैं निर्जरित नहीं हो जाते, क्या बोला? निर्जरित नहीं हो जाते, उतने काल भी तुझे उनसे कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तेरी दृष्टि और उपयोग और लीनता तो एक साधन चैतन्य। समझ में आया? एक निर्धन है, विधवा है, उसके माँ का पुत्र हुआ है, मुनीश्वर से सुना है ये राजा होगा, क्या बोला? पराक्रमी होगा, शौर्यवान होगा। समझ में आ गया? ये बात सुनने के बाद में भीतर से उसका सारा दुख मिट जाता है। कल क्या होगा? कल सुख होगा, कल सुख होगा। वो तो कल होगा ना, अरे कल सुख होगा, उसका सुख होगा, पर जिससे सुख होगा उसका कारण अभी है। क्या बोला? वो कारण मिल गया मुझे, वो होगा और ये है, मुझे इसका सुख है। क्या कह गए? समझ में आ गया? जब लौकिक की श्रद्धा प्रतीति, ज्ञान का इतना बल है, क्या कहा?
बोलो। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर एक तद्भव मोक्षगामी पुत्र जन्म लेगा। राजा रानी का दुख मिट गया, पुत्र नहीं है अभी, दुख मिट गया। अब तो उनके नैनों में वो पुत्र तैरता है, कहाँ वो तैरता है। समझ आ गया। अरे भले ही ये आत्मा अभी प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु परोक्ष आत्मा का स्वरूप जो सर्वज्ञ देव से जाना है, उसका अनुभव प्रत्यक्ष है। संचेतन संवेदन प्रत्यक्ष है। क्या मतलब? जैसा स्वरूप जाना, उस स्वरूप को जान करके, उस स्वरूप के विश्वास से, उस स्वरूप के विचारणा से, उस स्वरूप की विशुद्धि से जो ज्ञान पंच इंद्रिय और मन के द्वारा अन्य विषयों में प्रवृत्ता था, वह सर्व ओर से सिमट करके ऐसे अपने स्वरूप के सन्मुख आया। वहां ज्ञान वहां चैतन्य मात्र के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। मैं वही का वही और वैसा का वैसा। ख्याल में आया? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। 29वीं गाथा में लिया था सारा विषय। ख्याल में आया? अलिंग ग्रहण अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। केवल अनुमान से जानने में आया ऐसा नहीं। क्या ज्ञात होता है? चिन्मात्र आकार के कारण में समस्त क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं सदा एक हूं। मैं सदा एक हूं कि हाँ देखो, आप देखो। अरे आप मैं को छोड़ देते हो और मैं भिन्न भिन्न रंग के कपड़े पहनता हूं। आप उन कपड़ों को मिला के अनुभव करते हो, तो मैं का अनुभव करते हो कि मिले हुए का अनुभव करते हो? और यदि इन कपड़ों से अलग मैं को देखो तो नहीं। क्या कहा? मैं शुद्ध हूं। कैसे शुद्ध हूं? ये मैं भिन्न भिन्न स्वांग रूप नहीं होता। यहाँ पर चिन्ह मात्र भाव लिया था। यहाँ अनेकाकार होने पर भी, अनेक पर्याय रूप होने पर भी विशेष को ले रहे हैं। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, देखिए, ये नारक आदि जीव के विशेष, नारक आदि जीव के विशेष, अजीव पुण्य पाप आश्रम संबर निद्रा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, उनसे देख में आया, उनसे तंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूं। इधर ज्ञायक स्वभाव के समीप आके देख, मैं ज्ञायक न भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जाड़ंगो हो। ख्याल में आ गई बात? कैसे देख? अब यही दिखाते हैं कि नारक आदि जीव के विशेष है। अब वो तो पूर्व पर्यायों की बात हो गई। अब इस मनुष्य पर्याय में देख, मैं बालक, मैं जवान, किशोर, फिर जवान, फिर प्रौढ़, अब बूढ़ा। ये सब अवस्था है कि नहीं? लेकिन मैं केवल मैं से देख, मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं किशोर, मैं प्रौढ़, ये मत देख। मैं में, इस केवल मैं में बालपना नहीं, किशोरपना नहीं, जवानपना नहीं, प्रौढ़पना नहीं, वृद्धपना नहीं। मैं आ तो सही समय की
अयम इक्को खलु सुतो। एक सहज ज्ञान चैतन्य, सर्व गुण हो जाता है, एक असाधारण चैतन्य भाव मुक्त हो जाता है। और उस असाधारण चैतन्य भाव में यह सर्व भाव नजर नहीं आते, दिन पड़ जाते। वही है, वही है, कौन? मां अपने बालक को भिन्न भिन्न समझ आ गया। नाटक में वो बालक बहुत ड्रेस पहन के आता है, किसी किसी दृश्य में कुछ बन के आता है, किसी दृश्य में कुछ बन के आता है, किसी दृश्य में कुछ बन के आता है। दिखाई देते हैं वो उसके रूप दिखाई देते हैं। माँ को दिखाई देते हैं कि नहीं बोलो? दिखते, दिखते हुए भी नहीं दिखते। यदि रूप नहीं दिखे वो, तो रूप में जो उसका बालक है वो कहां से दिखेगा? पहले तो रूप दिखते हैं। क्या समझ? पहले रूप दिखते हैं। उसको मालूम है कि मेरा बालक ये बना है, मेरा बालक ये बना है, मेरा बालक ये बना है। इसलिए बहुत सारे बालकों के रूप के बीच में उस रूप से वहां बालक तक पहुंचती है। क्या समझ में आया? ये जो स्वांग है, जहां ये स्वांग है वहां मेरा बालक है। स्वांग है वहां मेरा बालक है, पर वो स्वांग मेरा बालक नहीं, और वह स्वांग मेरे बालक का स्वरूप नहीं। स्वांग सहित बालक को देखते देखते मां अपने बालक में खो जाती है, स्वांग रहित बालक का अनुभव कर लेती है। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? एक शराब अपनी दुकान में हार है, अंगूठी है, कंगन है, सब जेवर है, आभूषण है, लेकिन सर्व आभूषणों में उनके आकार और प्रकारों को अत्यंत गौण करके केवल स्वर्ण 20 किलो सोना दिखता है कि नहीं दिखता? क्या बोला? समझ आ गया? अरे सोना तो उन आकारों से सोना बाधित नहीं। से एक गायक भाव के समीप आ, उसका संवेदन कर, वहां पर ये सब भिन्न पड़ जाए। ये जीव की अवस्था विशेष नहीं है, ऐसा नहीं। क्या बोला? ये व्यवहारिक नव तत्व है ही नहीं, ऐसा नहीं। बराबर? हाँ, लेकिन इनके होने पर भी शुभाशुभ भाव रूप, हाँ, क्या बोला? ये भैया छठवीं गाथा क्या कहते हैं? समझ में आया?
द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, कहाँ है ये शुभाशुभ भाव? या आत्मा की परिणति से कहीं अलग नहीं होते? क्या बोल रहा है? अकेले उद्गल में नहीं होते, अकेले जीव में नहीं होते। समझ में आ गया? पहले इस सबका आगम से नक्की निर्णय नहीं करके आया हो, समझ में आया तो उसको ये बात उसके लिए शस्त्र शास्त्र शस्त्र हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, ख्याल में आ गया? शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूपण में तो नहीं होता, अपनी जाति को नहीं छोड़ता। क्या बोला? अपने जाति को स्फटिक अपनी जाति को अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। क्या बात है! उत्पाद के काल में भी ध्रुव है, व्यय के काल में भी ध्रुव है। ध्रुव को हटा दो तो उत्पाद व्यय किसके आश्रय से होंगे? क्या बोलता है? समझ में आया? अरे ज्ञायक नहीं रहे तो कुछ नहीं रहेगा। ओहो, ख्याल में आ गई कि नहीं आई बात? मैं नहीं रहूं तो बालक कहां से आएगा? मैं नहीं रहूं तो यौवनपना कहां से आएगा? मैं नहीं रहूं तो फिर ये जवानी बुढ़ापा कहां से होगा? मेरी अवस्थाएं है ना सब बराबर। यदि मैं बालक ही हूं तो वे बालपना कहां चला गया? क्या बोल रहे हैं? ये जवान कौन हो गया? समझ आ गया? तो मैं बालक ही रहना चाहिए ना। मैं बालक नहीं तो बालक कौन? और मैं बालक ही हूं तो फिर जवान कौन? क्या बोल रहे? तो मैं बालक नहीं, मैं जवान नहीं, मैं तो मैं हूं। क्या बात है! ये जैन शासन है ये। ख्याल में आया? अरे निश्चिंत और निर्भरता का आनंद यदि किसी को लेना हो, निराकुलता का आनंद किसी को लेना हो, प्रभुता और विभुता का आनंद किसी को लेना हो, शाश्वत आनंद किसी को लेना हो, तो सारी दुनिया को छोड़ करके जिनेंद्र की शरण में आ जाओ। स्यादवाद की शरण में आकर शुद्ध ने का आलम्बन लेना चाहिए। जयचंद जी साहब कहते हैं समझ में आया? ये भैया ये इसके लिए है। देखो क्या कहते हैं टीका, नारक आदि जीव के विशेष। अब ध्यान से सुनना। भगवान महावीर का जीव नरक से निकला, सिंह की पर्याय में आया, नरक की पर्याय चली गई, जीव वही है। अब शेर की पर्याय आ गई, जीव वही है।
उसके बाद क्रम क्रम से अनेक मनुष्य की पर्याय, देव की पर्याय धारण की, जीव वही है। और फिर अंत में वर्धमान की पर्याय प्राप्त की, जीव वही है। और फिर उस पर्याय का भी वह करके सिद्ध दशा प्रकट की, जीव वही है। खान में से निकला स्वर्ण कीट कालीमा सहित है। तो कीट कालीमा में उसकी शुद्धि के प्रोसेस में अनेक अनेक अवस्थाएं आई, परंतु जो स्वर्ण है, जितना स्वर्ण है वह वही है। कीट कालीमा के संयोग से अवस्थाएं जुदी जुदी हैं, पर जो स्वर्ण है वो तो जिसका मैपना केवल उस स्वर्ण में है, उसके साथ जो संयोग संयोगी भाव, उनसे भी अलग जायक भाव में जिसका अहमपना है, अपने को वहां से दिखता है, जायक मात्र मैता की। यद्यपि जीव के विशेष अजीव पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष स्वरूप ये व्यवहारिक नव तत्व हैं, ये सब कर्म सापेक्ष हैं। क्या बोला, क्या है ये कर्म सापेक्ष है। मोक्ष भी कर्म सापेक्ष है। बंध नहीं हो तो बंध किसका, जीव का, और मोक्ष किसका, जीव का। समझ आ गया क्या बोला, आश्रम किसका, जीव का। किसके होता है, जीव के, जीव के आश्रय से, जीव की परिणति में होता है, ख्याल में आ गया। और संबर किसके, जीव के, निर्जरा किसके, जीव के। लेकिन ये सब कर्म के सापेक्ष है, कर्म के सापेक्ष है। ओहो, समझ आ रहा है क्या नहीं। वहां द्रव कर्म भी है, भाव कर्म भी है। और जो भाव कर्म है ना, वो भी द्रव कर्म के निमित्त के नैमित्तिक भाव है, वहां भी कर्म सापेक्ष। वो भाव कर्म भी यदि कर्म सापेक्ष नहीं हो, नैमित्तिक भाव नहीं, तो स्वभाव हो जाएगा। ख्याल में आया। यहाँ हम सर्व पर द्रव प्रभाव से निरपेक्ष तत्व को देख रहे हैं। तो जब हम निरपेक्ष होकर के निरपेक्ष स्वरूप को देखते हैं, तो परिणति में निरपेक्षता आ जाती है। और यह निरपेक्षता ही मुक्ति का मार्ग है। क्या बोला, समझ आ गया। यह निरपेक्षता ही मुक्ति का मार्ग है, निरपेक्षता ही संयम है। क्या कहा, और सच बता दें, इंद्रिय संयम तो है ही, प्राणी संयम भी यही है। ये क्यों, ये अपने को निरपेक्ष चेतन देखा, तो सामने वाले सब जीवों को सटकाए से नहीं देखा, निरपेक्ष जीव देखा। ख्याल में आ गया। वहां हवा नहीं दिखती, जीव दिखता है। जहाँ जीव दिखता है, अपने जैसा जीव दिखता है, तो वहां हवा देख के उड़ाया नहीं जाता। क्या बोला, समझ आ गया। जब मनुष्य दिखता है, स्वयं को मनुष्य देखता है, नाडे नहीं देखता, तो उसको निर्धन नहीं देखता, मनुष्य देखता है। और एक मनुष्य को मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए। धनवान को निर्धन के साथ, क्या बोला, धनवान को भी निर्धनों के साथ जवाब दो, मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन करना चाहिए, ये तो तुम पढ़ाते हो, लेकिन ये नहीं दिखाते कि धनाढ्य भी मनुष्य है और निर्धन भी मनुष्य है। जब तक धनाढ्य को मैं मनुष्य जैसा हूं वैसा ये मनुष्य है, धनाढ्य और निर्धनता गौण करके मनुष्यता मुक्त नहीं होगी, तो धनाढ्य निर्धन के साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं कर सकता। समझ में आया। और सच्ची बात तो यह है, धनाढ्यपना और निर्धनता भोगने लायक नहीं है, मनुष्यता का आचरण भोगने लायक है। दोनों बात। क्या बोल रहा,
जो व्यवहार एक धनवान मनुष्य निर्धन मनुष्य के साथ कर रहा है, प्रेम का, वात्सल्य का, वो प्रेम वात्सल्य भोगने लायक है। तो जहां प्रेम और वात्सल्य भोग रहा है, वहां धन और निर्धनता को भोग रहा है क्या? समझ में आया? वेदन किसका और वो वात्सल्य किसका धर्म है? मनुष्य का। हो गया सब? क्या रह गया केवल? ऐसे क्या रह गया? केवल एक भाव रह गया। क्या बात है! ध्यान से सुनना, जरा मार्मिक बात है, अब तैयार हो जाओ। जब जीव दया की बात आती है तो जीवों को ऐसा लगता है, अरे यह तो आकुलता रूप भाव है। अरे तुम्हें पता नहीं है, जहां तुम अजीव बन के ये आचरण करोगे वहां आकुलता रूप भाव है। जहां जीव बन के जीव देखोगे वहां तो जीव का स्वभाव, दया जीव का स्वभाव है। क्या बोला? ये समझ में आया? समझ में आया? स्वभाव है ये। दया है सर्व जीवों प्रति, अक्ष मन के विजेता है। वहां अक्ष और मन रूप देख ही नहीं रहे अपने को। क्या बोला? एक ज्ञायक भाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न। क्या बात है! क्या बात है! अत्यंत भिन्न। केवल मनुष्य, वह भी मनुष्य। बोलो, एक राजा राजमहल में खड़ा है और एक राजा जेल में पड़ा है। क्या बोला? और वो जेल में पड़ा हुआ क्या कहता है? जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। बोलो, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो क्या जवाब दिया उसने? कहानी पता है कि नहीं? समय बर्बाद नहीं कर रहा। क्या कहा? राजा को क्या कहा? परास्त करके उसे बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। अब उससे पूछता है, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया? तो बंदी बनने के बाद भी अपने को बंदी नहीं देखता है, राजा देखता है। क्या बात है! समझ में आया कुछ? क्या बोला? देखो, उसके भीतर जाके देखो। ये राजा तो बाहर से बंदी बना सकता है, भीतर से नहीं। मैं अभी भी राजा हूं। राजा कौन होता है? राजा कौन होता है? राजा वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है। राजा वह नहीं होता जो बंद बेड़ियों में होता है। राजा वह होता है जो उदार होता है, जो शौर्य वाला होता है, पराक्रमी होता है, किसी के आगे भीख नहीं मांगता, अपने को पूरा अनुभव करता है। राजा वह होता है। समझ में आ रहा है कुछ? जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, जैसा एक जीव को दूसरे जीव के साथ करना चाहिए। सोचो, सोचो। आप संगी पंचेंद्री पने से देखोगे, उसे दो इंद्री तीन इंद्री पने से देखोगे, दया कहां से आएगा? अपने को जीव पने से देख। संगी पंचेंद्री पना है। क्या बोला? संगी पंचेंद्री पना है, है। उसके दो इंद्री तीन इंद्री पना है। समझ में आ गया? लेकिन
तेरे बोलो संगी पंचेंद्री पना, यह उर्द है, ये जीव पना उर्द है। तेरे जीव पना उर्द होगा तो उसका भी जीव पना उर्द होगा। जो ज्ञान अपने को ये वो इन व्यवहारिक भावों से भिन्न देखता है, वही उसके व्यवहारिक भावों से भिन्न देखता है। जो अपने को क्षयोक्षमी ज्ञान से ज्ञानी देखता है, वो दूसरे को उसके अभाव में ज्ञानी देखता है। जो अपने को ज्ञान स्वरूप से ज्ञानी देखता है, वो सर्व जीवों को ज्ञान स्वरूप से ज्ञानी देखता है। आई समझ में? ये दृष्टि के बिना, ये निर्णय के बिना, ऐसे अनुभव अनुभूति के बिना संयम नहीं आएगा। ना प्राणी संयम आएगा, ना इंद्रिय संयम। रूप प्रवृत्ति आ सकती है, पर परिणति नहीं आएगी। संयम प्रवृत्ति में दिख सकता है, परंतु संयमित परिणति नहीं आएगी। समझ में आ गया? संयमित परिणति का मतलब क्या है? कर्म अपना कार्य कर रहा है और हम अपना। जवाब दो, एक माँ है, उसका बच्चा है, बच्चे के चेचक हो गई है, पूरे शरीर में दाने निकल आए हैं, क्या दशा है, सब कुछ है, लेकिन तो भी बोलो उसे क्या दिख रहा है? चेचक कि बालक? चेचक सहित बालक कि चेचक बिना का बालक? अच्छा, चेचक नहीं दिख रही, उसे नहीं दिख रही तो उसकी सेवा क्यों कर रही है? बोलो, आगे समझ में? और चेचक सहित बालक दिख रहा है तो सेवा क्यों कर रही है उसकी? क्या कह गए? समझ आ गया कि नहीं आया बेटा? क्या बोला? चेचक नहीं दिख रही है तो सेवा क्यों कर रही है? और चेचक उसका स्वभाव और चेचक सहित बालक दिख रहा है। चेचक रूप, बालक का रूप ही चेचक है, ये दिख रहा है तो सेवा क्यों कर रही है? कितना बड़ा विज्ञान है वहां। और यहाँ दिवाला निकाल लेता है, यहाँ पढ़ पढ़ के करता है, और वहां बिना पढ़े हो रहा है सब कुछ। बोलो, आया कुछ ख्याल में कि नहीं आया? है, पर जहां से हम देख रहे हैं वहां नहीं। और सुनो बात, जहां से हम देख रहे हैं वहां नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं है। वो जहां नहीं है वो हमें दिख रहा है, वो मैं हूं और वो मेरा है, इसलिए ये सब भिन्न दिख रहा है। और ये भिन्न दिख रहा है, ये भिन्न दिख रहा है, ये भिन्न दिख रहा है, इसीलिए ही तो इसके अभाव की बात है। तो अभाव की बात क्यों है? क्योंकि ये न केवल भिन्न है बल्कि ये दुख रूप है। ये शुभाशुभ भाव भिन्न है, इसलिए भिन्न की बात है। हम उस स्वभाव को देख रहे हैं जो इस भाव रूप नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? अरे भिन्न है परंतु इनका उत्पादन दुख रूप है, इसलिए अभाव की बात है। आप इनका भाव कर सकते हैं, आप इनके करता हैं क्या? कि नहीं, हम इनके करता नहीं है पर अपने करता है। हम इनसे भिन्न पढ़ करके अपने से अभिन्न हो सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र स्वाधीन है, और यही उन्हें भिन्न करने की रीति थी। क्या बात है।
आई समझ में कि नहीं? बोलो, शुभाशुभ भाव में क्या किया हमने? और शुभाशुभ भाव के पड़कच्छे हमने उड़ाए। क्या बोला? अंग्रेजों को हमने भगाया है। हमने भगाया है कि बिल्कुल नहीं भगाया, वो खुद भागे हैं। हमने उनमें कुछ नहीं किया, और हमने उनमें कुछ नहीं किया तो कैसे भाग गए? कि सब कुछ किया है। क्या बोलो? सब इसी का नाम है जैन शासन, इसका नाम है वस्तु विज्ञान। जहां जहां जे जे योग थे, तहां समझ वो थे। जब तक तुमको ये सारा स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, आप अपना प्रयोजन परमार्थ नहीं साध सकते। ख्याल में आ गया? इसलिए यहाँ क्या कहते हैं कि नर नारक जीव के विशेष हैं, पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा बंध मोक्ष स्वरूप। मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, वे नव तत्व वो अपने अपने भाव स्वरूप हैं। आकाश कुसुम के समान सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनसे यदि नहीं हो तो फिर किन से? बोलो, यदि नहीं हो तो किन से? विचार करो। द्रव्य राग है तो भाव राग है कि नहीं? क्या? अरे द्रव्य राग का संबंध द्रव्य कर्म से है और भाव राग का संबंध जीव से है, लेकिन वो भाव राग जीव के साथ नित्य नहीं है, अनित्य है, एक समय की पर्याय। इसलिए उसके साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है, और उस राग भाव के साथ उस भाव का तादात्म्य संबंध है। वो उसका स्वभाव है, वो भावक का भाव है, लेकिन वो मेरा भाव नहीं है। मैं अशुद्ध दशा में भाव्य रूप हुआ, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं। इसलिए भावक के भाव और भाव्य भाव से भेद ज्ञान करके अपने शुद्ध स्वभाव में समझ में आया। यदि ऐसी विधान विधि का विधान तेरे ज्ञान में नहीं